अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सब दोस्त? ठीक ठाक हैं। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और पाई नेटवर्क के लॉन्चिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे बहुत शिद्दत के साथ। कुछ थोड़े से सवालात ऐसे हैं मेरे बहुत से दोस्तों के, मैं ग्रुप्स में जाता हूँ, फेसबुक के व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जाता हूँ, तो वहाँ पे मज़ीद बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं कि भाई ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए। ये सारी डिटेल आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, सारी टोटल डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, आपने सारी वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको इधर ही मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एलिजिबल कैसे होना है पाई नेटवर्क में, और ये सारे सवालात, केवाईसी की जो माइग्रेशन है, केवाईसी है और माइग्रेशन है, ये सारे स्टेप्स किस तरह क्लियर करने हैं और उसके लिए क्या क्या जो है ना वो ज़रूरी होती है चीज़ें, वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आज और सारी ही सवालात आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, कोई फ़ेक एसेस या फ़ेक चीज़ या कोई भी झूठ या आपको बहुत ज़्यादा आसमानों पे पहुँचाने वाली बातें नहीं करनी। सीधी सीधी बात करनी है और सच बात करनी है। जो सवालात मेरे पास आते हैं दोस्तों के, मेरे साथ ऐड हैं फेसबुक पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप के ऊपर, और बहुत ज़्यादा लोग मुझे कॉल करके भी पूछते हैं कि भाई केवाईसी के लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है अभी तक कि केवाईसी की लास्ट डेट आ रही है, एंड वाली डेटें आ गई हैं, तो वो जो है ना इन चीज़ों पे कर ही नहीं रहे बात, उनको पता ही नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ माइनिंग ही कर रहे हैं शुरू से, उनको सिर्फ इतना ही बताया गया था कि जी आपने यहाँ पे बस क्लिक करना है हर रोज़ एक दफ़ा, और वो यही काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये अभी इन्होंने रिमाइंडर दिया है, तीसरी मरतबा रिमाइंडर दिया है इन्होंने, पहली मरतबा नहीं दिया पाई कॉइन ने, ये तीसरी मरतबा रिमाइंडर दिया है कि आप अपनी केवाईसी पूरी कर लें। मकसद ये है कि सिर्फ आपने केवाईसी करनी है, और केवाईसी के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि केवाईसी के लिए आपको चाहिए क्या। सबसे पहले आपने केवाईसी की स्लॉट हासिल करनी है। स्लॉट के लिए आपको पाई ब्राउज़र डाउनलोड करके वहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन मांगेगा, आपने लॉगिन करके वहाँ से चेक कर लेना है कि आपकी केवाईसी हुई है कि नहीं हुई। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि पाई ब्राउज़र में हम जाते हैं ना, तो यहाँ पे केवाईसी की ऑप्शन मांगता है। आपके पास स्लॉट है, आपने करनी है, लेकिन ये ख्याल रखिएगा आपने जब भी करना है ना, केवाईसी करनी है, तो आपके पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए। आईडी कार्ड आपका सिम वाला होना चाहिए, जिसको हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं, इंग्लिश वाला। ठीक है, वो आपने देखना है। ये एक चीज़ आपके पास स्मार्ट कार्ड, सबसे पहली ऑप्शन स्मार्ट कार्ड की है। ठीक है, इंग्लिश वाला, उर्दू वाला नहीं होगा। वो ऐसे हो जाएगा कि आप उस पर केवाईसी कर दोगे, वो थोड़ी देर के बाद जाके रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, 2 दिन बाद, 1 हफ़्ते के बाद रिजेक्ट कर देगा। तो आपने ये काम नहीं करना, आपने अपनी चीज़ें पहले पूरी कर लेनी है। और सबकी तकरीबन केवाईसी आई हुई है, स्लॉटें आई हुई हैं। अगर किसी की नहीं आई तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बनाई हुई है पहले भी, आपको फिर उस पर बता देता हूँ कि क्या करना है आप लोगों ने। आपने मोबाइल लेना है और स्मार्ट कार्ड लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास स्लॉट नहीं आई तो ये लिखा हुआ है स्पोर्ट पोर्टल लिखा हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद ये देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ। आपने वहाँ पे अपनी जो है ना अपील डालनी है। ठीक है, अपील डालेंगे ना तो आप उधर आपको वो पूछेगा आपका यूज़र नेम, आपका ईमेल। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपसे पूछने के बाद वो आपको सवाल वाली सारी चीज़ें दे देगा। नीड आ रेज रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दी हुई हैं बहुत ज़्यादा। जो भी प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है आपने वो रेज़ करनी है, अपील करनी है। इसको अपील करना कहते हैं। ठीक है, ये अपील के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि आप किस तरह अपील करना चाह रहे हैं। आपको सारा अपना डाटा देना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल कन्फर्मेशन देनी है, पाई यूज़र नेम देना है। ठीक है, वेरिफिकेशन मेथड उन्होंने पूछा आपसे कि किस पे करना है। वेरिफिकेशन मेथड आपने किस पे किया हुआ है। आपने ईमेल भी कर देना, फ़ोन नंबर का आपका वेरीफाई है तो उस पे भी कर देना है आपने। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है रिमेंबर पासवर्ड, आपने कहना जी बिल्कुल पासवर्ड मुझे याद है, अपना सिटीज़न
रेजिडेंसी, आपका जो मोबाइल है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने अपील सबमिट कर देनी है और आपने जो स्लॉट वाली एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जहाँ पे आपको स्लॉट नॉट अवेलेबल की ऑप्शन आती है ना, एक पॉपअप आ जाता है, वो आपने स्क्रीनशॉट लेके तो यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे वो लिख देना है, कर देना है। इंशाल्लाह 2 या 3 दिन के अंदर आपको आपकी स्लॉट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ भी लिख देना, सर आई वांट टू डू अ KYC बट आई डिड नॉट रिसीव अ स्लॉट, ठीक है। तो आपने ये सिंपल सी चीज़ें करके अपील कर देनी है, ठीक है। अपील आपकी चली जाएगी, आपको मेल उसी वक्त ही आ जाएगी पाई नेटवर्क की तरफ से, ठीक है ना। तो उसके बाद आप सबसे पहले करते क्या हैं, मेन चेकलिस्ट में जाके आप करते हैं कि जी हमने ये चीज़ें सारी पूरी करनी है। इनकी पहली ये कंडीशंस हैं, सबसे ऊपर डाउनलोड पाई ब्राउज़र ऐप की, ठीक है। आपने पाई ब्राउज़र डाउनलोड कर लिया, उसके बाद क्रिएट पाई वॉलेट, ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो है चीज़ है, एक राज वाली चीज़ है जो आप लोगों ने कोशिश करनी कि आप किसी को भी ना बताएं, ठीक है ना। यानी ये जो क्रिएट पाई वॉलेट है ना, यहाँ पे आपको पास फ्रेज मिलता है 24 वर्ड का, वो आपने किसी को भी नहीं बताना, ठीक है। क्योंकि वो जनरेट जब हो जाएगा ना, उसके बाद ये पाई ब्राउज़र के पास, पाई नेटवर्क के पास, पाई कोर टीम के पास भी नहीं होगा, ये किसी के पास भी नहीं होगा सिवाय आपके, जब तक आप ये पाई पास फ्रेज आप किसी को दे नहीं देते। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैमर घूम रहे हैं, आपका पास फ्रेज लेके वो रख लेते हैं, ठीक है। जब भी कभी आपने KYC की, माइग्रेशन हो गई, उन्होंने चेक करते रहना है और आपकी वो पाइस निकालता रहेगा, चोरी कर लेगा। ये आपने नहीं करना। KYC के बाद आपकी सारी ऑप्शंस हो जाती हैं क्लियर, आपने ऑप्शंस कर ली हैं। KYC एप्लीकेशन ओके कर ली आपकी, आपने KYC का रिज़ल्ट ओपन करना है, रिज़ल्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जो लास्ट ऑप्शन है माइग्रेट टू मेन नेट, ये वाली ऑप्शन जो है ना, ये आपके पास की बात नहीं है, ना ही आप कर सकते हो, ना ही इसका कोई हल है। ये पाई कोर टीम ने करनी होती है, वो कब कर दे, वो आज शाम को ही कर दे, वो ना करे तो 6-6 महीने, साल भी गुजर जाता है। 3-3 साल भी बंदों के गुजर गए हैं जिनकी माइग्रेशन नहीं हुई अभी तक, उनमें मैं भी शामिल हूँ, ठीक है। मेरी भी पाई की माइग्रेशन नहीं हुई, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये मेरा वो नहीं है, मेरी सर दर्द नहीं है। मैंने जो है ना KYC कर ली, मेरा इतना काम था, मैंने कर लिया। अब इसके बाद इस पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप किसी को कहते हो कि जी मेरी हेल्प करो, माइग्रेशन नहीं हो रही मेरी, ये मेरी लास्ट ऑप्शन नहीं क्लियर हो रही, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, वो आपसे पासवर्ड मांगेगा या आपसे आपकी ID मांग लेगा, तो वो आपकी ID चोरी हो जानी है। तो आपने बाद में सारी ज़िंदगी पछताते रहना है, क्योंकि इसकी बहुत सी जो है ना चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं देनी चाहिए, किसी को भी अपना राज नहीं देना चाहिए। एक चीज़ क्लियर होगी KYC वाली। उसके बाद इसकी प्राइस के बारे में बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि जी इसकी प्राइस 0.003 ऐसे करके, या $0.5 निकलेगा, या $1 भी नहीं निकलेगा। ये भी एक जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्या हो सकता है, ठीक है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो पाई कोर टीम की तरफ से मेल आई हुई है, ठीक है। मैं आपको ये देखें, ये हम लोग जो है ना वो चीज़ें करते नहीं हैं, रीड नहीं करते, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें परेशानी आ जाती हैं। ये उन्होंने सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने पाई कोर टीम की तरफ से और पाई नेटवर्क की तरफ से अपनी सारी कम्युनिटी मेंबर्स और सबको जो है ना उन्होंने मेल की है। एक उन्होंने वाइट पेपर जो है ना रेज़ किया हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है उन्होंने बताया कि इन्फॉर्मेंट्स ऑफ पाई कम्युनिटी कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ये आप पढ़ लें, अगर आपको पढ़ना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको कॉपी करके आप ट्रांसलेट गूगल से कर लें, इसमें आपके बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा। उन्होंने यही बार बार चीज़ बोली है कि मार्केट में स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपने उससे बचना है, ठीक है। अपना पासफ्रेज आपने बिल्कुल किसी को नहीं देना, अपनी ID, अपना ब्राउज़र, अपनी जो हर चीज़ है आपने बिल्कुल खुफिया रखनी है, ये चीज़ें आपने क्लियर करके रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ आपको एक खुशखबरी वाली बात है कि जिस साउथ कोरिया में पाई कॉइन के बाकायदा तौर पे जो है ना बाई सेलिंग होती है, वो QR कोड के ज़रिए पेमेंट लेते हैं अपनी प्रोडक्ट के इवज़, यानी अपनी प्रोडक्ट देते हैं और साथ में पाई कॉइन लेते हैं। पाई कॉइन की वो कीमत उन्होंने कुछ मखसूस की हुई है कि जी हम इस रेट पे ले सकते हैं,
जो मेरा ख्याल है कि $1 से कम है, $0.5 से ज़्यादा है, कुछ इस तरह करके उन्होंने ना जो थोड़ी सी वो की हुई है अपनी वो। लेकिन आपको एक चीज़ ये बताने का मकसद ये है कि चीज़ आपको ये बतानी है कि जी पाई कोर टीम की जो इसकी पाई की टोटल सप्लाई है ना वो 1 बिलियन है। ठीक है, अब लोग कह रहे हैं कि जी 1 बिलियन का मतलब ये है कि बहुत कम रेट आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने किया क्या है कि सबसे पहले इन्होंने कुछ बंदों से पहले लॉक करवा ली पाई। बहुत से लोगों ने अपना वो ये पाई का डेली का जो रेट था ना, इसको इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने क्या किया कि लॉक करवा ली पाई। बहुत से लोगों ने कर ली, बहुत सी तकरीबन आधे से ज़्यादा सप्लाई तो इनकी लॉक पड़ी हुई है। ठीक है, जो 2026, 27, 28 तक जो है ना जा रही है। उसके बाद इन्होंने दूसरी चीज़ की है कि जी ये 6 महीने में या 1 साल में सिर्फ एक ही दफ़ा माइग्रेशन करेंगे। वो माइग्रेशन आपके कॉइन्स के परसेंटेज के हिसाब से होगी। ठीक है, कितनी परसेंटेज आपको मिलती है, यानी आपके ट्रांसफ़रेबल जो बैलेंस है उसमें 500 पाई है तो वो उस हिसाब से आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास 460 पाई जो है ना वो ट्रांसफ़रेबल है। लेकिन जब मैं ये माइग्रेशन होगी तो माइग्रेशन में 300 आएंगी या 350 आएंगी। एक चीज़ ये हो गई है। उसके बाद माइग्रेशन में आपको मिलेंगी तकरीबन 400 में से 300। और ये टोटल जो मार्केट सप्लाई आएगी ना, किसी भी नेटवर्क पे आती है, वो बाइनेंस पे आती है या अपना कोई एक्सचेंज आएगा, इनका कुछ भी होता है, तो वो सिर्फ आप समझ लें कि 15 से 17 मिलियन तकरीबन जो है ना इनकी आएगी टोटल मार्केट में पाई। और उसकी प्राइस क्या होने वाली है किसी को कोई आइडिया नहीं है। गूगल ने बहुत सी 1-2 वेबसाइट है, उन्होंने शो करवाया कि जी $47, $40, ये एकदम से $40 पे $47 पे नहीं जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। और ना ही ये एकदम से 314 पे ही लॉन्च होगी या $3,14,000 पे जो लॉन्च होने वाली ये बात है, ये बहुत लेट है। ये आप समझ लें कि शायद 1 साल, 2 साल, 4 साल लग जाएं। ठीक है ना, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पाई बर्न भी करनी पड़ेगी। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये वाली लॉकअप वाली पाई लॉकअप सेटिंग वाली, ये भी आपने देखनी है कि आपके पास इसका क्या है। अब मेरे पास 440 हैं, मैंने लॉकअप लगाया हुआ है इसका 90% का। ठीक है, और 6 महीने का लॉकअप है मेरा। ये लॉकअप कब टूटेगा? लॉकअप जब आपकी पहली माइग्रेशन हो जाएगी, लॉकअप इसका जो है ना रीसेट हो जाएगा। जब माइग्रेशन हो जाएगी आपकी पहली, उसके बाद आप इसको 2 वीक्स पे 25% पे कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन अभी जहाँ पे आपने सेट कर दिया वो नहीं हो सकता चेंज। इसके लिए अगर आप किसी से हेल्प लेते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि वो कहेगा जी मुझे पासफ्रेज दो, आईडी पासवर्ड दो तो मैं आपको सही कर देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। आपने जो लॉकअप लगा लिया है वो लॉकअप आपका माइग्रेशन से पहले रीसेट नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकता। ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें, जो सवालात आपके हैं वो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप के ग्रुप पे भी आ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपने वहाँ पे आ जाना। इंशाल्लाह आपको पूरा जो है ना वो गाइड किया जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि आपने गलती से भी किसी को अपना आईडी पासवर्ड और पासफ्रेज नहीं देना। उसकी वजह यही है कि जो 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं, माइग्रेशन वाली बात और लॉकअप वाली बात, ये नहीं हो सकती। ठीक है, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिर आपको मज़ीद जो आप सवालात करेंगे कमेंट्स में, आपको उनके बारे में गाइड किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी आपको। अगर कोई उसका हल हुआ तो वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को।